नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जाते जाते एक बयान दे गए थे, एक स्टेटमेंट दे गए थे जो आज भी इस देश में गूंजता है। जब उन्होंने कहा था कि आई होप हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। हिस्ट्री तो उन्हें हमेशा ऊंचे सम्मान से देखेगी, काइंडर क्या, उन्हें और ज़्यादा सम्मान देगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतिहास क्या इन नेताओं को माफ़ कर पाएगा जिन्होंने आज की राजनीति का पूरा स्तर ही गिरा दिया है। स्तर इसलिए गिरा दिया गया है कि अपने जो आका हैं उन्हें सुरक्षित करने के चक्कर में देश के सबसे बड़े हीरोज़ को एक तरह से कीचड़ में लपेट दिया है पूरी तरह से, और वो भी सही कीचड़ में नहीं, झूठे कीचड़ पर, झूठ की बुनियाद पर बने कीचड़ पर। आप नेताओं की, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी, कोई भी हो, आप उनकी नीतियों की आलोचना कीजिए। बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, हर एक की आलोचना होनी चाहिए, गांधी की भी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन आप अपनी राजनीति के लिए उनका चरित्र हनन करो, ये कहाँ की राजनीति हुई? और उन लोगों का चरित्र हनन जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस दुनिया में है ही नहीं। सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी किसी का नाम लेते हैं जो सदस्य नहीं होता या पुराना नाम लेते हैं, तो उन्हें तुरंत टोक दिया जाता है कि सदन के अंदर ऐसे शख्स का नाम मत लीजिए जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है या सदन का सदस्य नहीं है। तो इस बारी में नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, इनके बारे में जब सदन के अंदर प्रधानमंत्री से लेके एक एमपी तक बीजेपी का नितांत झूठ बोलते हैं, तब ये नियम क्यों लागू नहीं होता? आज मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल राहुल गांधी के भाषण की बात बजट की हुई थी, तो वहाँ ये सब्जेक्ट थोड़ा ऑड हो जाता, लेकिन मेरा कहना ज़रूरी था। ये जो गिरिराज सिंह ने परसों सदन के बाहर किया और उससे 2 दिन पहले निशिकांत दुबे ने सदन के अंदर किया। पहले निशिकांत दुबे की बात करें, 6 किताबों लेके आए वो, और जिसमें नेहरू की नीतियों का, इंदिरा गांधी की नीतियों का जिक्र उन्होंने नहीं किया, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन किया, उनका चरित्र हनन किया सदन के अंदर। फिर 2 दिन बाद गिरिराज सिंह सदन के बाहर ये पोस्टर लेके घूमते हैं जिसमें नेहरू को अय्याश बताया गया। लेकिन जब हकीकत पता लगी तो एक ज़बरदस्त झटका लगा कि इनमें से एक तस्वीर के अलावा बाकी सारी तस्वीरें जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं वो है ही नहीं। पहली तस्वीर एक ब्रिटिश महिला के साथ है, अंग्रेज़ महिला के साथ है, ये एआई जनरेटेड फ़ोटो है, नकली फ़ोटो है। दूसरी फ़ोटो में 3 महिलाओं के साथ नेहरू को जो है वो हक करते हुए दिखाया जा रहा है, जिसमें से 2 फोटो उनकी बहन के साथ है, कमला नेहरू के साथ, और एक उनकी भतीजी के साथ है। रिश्तों को भी तार तार कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि नेहरू को वो दिखाना है, अय्याश दिखाना है। फिर एक चौथी फोटो है, वो भी एआई जनरेटेड, बस 5वीं फोटो जो सिगरेट पीते हुए, वो माउंटबेटन के साथ ओरिजिनल फोटो है, सिर्फ एक ओरिजिनल फोटो, बाकी सारी नकली। अब नेहरू को हरा नहीं पा रहे, नेहरू को बदनाम नहीं कर पा रहे, तो अब झूठी तस्वीरों के जरिए नेहरू को बदनाम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप रिश्तों को तार तार करोगे। माँ, बहनें, भांजी, बेटियां, ये तो सबके घरों में होती है। अब क्या तस्वीरें खिंचवाना भी बंद कर दें? जो विपक्ष में जितने सांसद हैं, खास करके कांग्रेस के और खास करके नेहरू गांधी परिवार के, उन्हें अब अपनी माँ बहनों के साथ तस्वीर खिंचवाने का भी हक नहीं कि क्या पता कल को उनकी इन तस्वीरों को क्या रूप दे दिया जाए। ये हालत हो गई है। लेकिन इन पे नकेल कसने वाला कोई नहीं है। जनरल नरवानी की किताब के पीडीएफ या वो कौन सर्कुलेट करा, इसको लेकर दिल्ली पुलिस एफआईआर करती है। ऐसी चीज़ों पे कौन कार्रवाई करेगा? ऐसी चीज़ों पे कोई एफआईआर नहीं होती, कुछ नहीं होता इनको, और इनको और बढ़ावा मिलता है। और सबसे बड़े दोषी हम और आप भी हैं, हम लोग पब्लिक, हम भी देखते हैं, छी छी करके आगे निकल जाते हैं, कभी ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, कुछ नहीं बोलते, सोशल मीडिया पे तक कुछ नहीं बोलते।
और इनको फिर बढ़ावा मिलता रहता है। और ये सिलसिला कोई इन्हीं तक का रुकने वाला तो है नहीं। होगा क्या? कल को सत्ता बदलेगी। ये जो आज कांच के घर में बैठ के दूसरों के घर में पत्थर मार रहे हैं, कल इनके घर के कांच टूटेंगे, तब इनकी सच्चाइयाँ निकलेंगी। ऑलरेडी बहुत सारी सच्चाइयाँ निकल गई हैं अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर दूसरे लोगों तक। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, सोशल मीडिया भर गया उससे, देख लीजिए, सब अवेलेबल है। तो दूसरे वाले छोड़ेंगे क्या? वो भी पूरा बदला लेंगे। ऐसे में देश की राजनीति और गटर में जाएगी। देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा यूं ही राजनीति से दूर भागता है, अब तो और भागेगा भाई। यहाँ तो पर्सनल छीछा लेदर होती है। देश के प्रधानमंत्री को सदन में बचाने के लिए पहले स्पीकर अपने ऊपर लेते हैं सब कुछ इल्ज़ाम, उसके बाद स्पीकर जो है वो ऐसा झूठ बोलते हैं कि देश की चुनी हुई महिला सांसदों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बताइए, पुरुष सांसदों पे लगाते इल्ज़ाम समझ में आता, महिला सांसदों को बदनाम करने की कोशिश की जाती कि भाई उनसे प्रधानमंत्री की जान को खतरा था। फिर बीजेपी के नेता अंट शंट बयान देते हैं, कोई कहता है उनकी जान को खतरा था, कोई कहता है कि महिलाएं जो सांसद जो है अंदर प्रधानमंत्री को काट भी सकती थी। ऐसे बयान देते हैं। उनकी भर्त्सना करने की बजाय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री, वो वीडियो शेयर करते हैं जिसमें कोशिश की जाती है दिखाने की, देखिए कांग्रेस की सांसद सच में ऐसा करे थी, जबकि वो दिख रही है वीडियो में कि बैनर लेके उस सीट तक ज़रूर पहुंची थी, वहाँ खड़ी थी जहाँ प्रधानमंत्री को बैठना था, लेकिन एक बैनर के जरिए वो प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचा सकती थी। अब ये महिला सांसद खुद कह रही हैं कि थैंक यू रिजिजू जी, कम से कम आपने क्लियर तो किया, आपने वीडियो जिस भी इंटेंशन से डाला था, लेकिन सच्चाई तो पब्लिक के सामने आ गई। See, my thing is actually, generally there is a convention in the house that this kind of things should not be put outside the house in a public domain. So despite that, Kiren Rijiju ji is a parliamentary affairs minister who did it, but I actually basically express my thanks to Kiren Rijiju ji for putting out that video, because there are the last 2 days there are so many theories, myths, propaganda has going against us. Even Honorable Speaker quoted in the Parliament said there is an untoward incident will happen. So this video basically broke that myth. So we, the women MPs, Congress MPs, actually went to the treasury benches holding a banner in our hand, peacefully is standing there waiting for the Prime Minister to express our protest, because leader of opposition was not allowed to speak. Entire opposition was not able to spell out a single word. So when the discussion itself not happened, how come Prime Minister can reply to the motion of thanks? So that's what our thing. So the lot of BJP mouthpieces has also said we are trying to attack the Prime Minister. So this video effectively burst the myth. So I personally thank Mr. Kiren Rijiju ji. अब आगे क्या होगा? ये इंटेंसिफाई होगी चीज़ें, और क्योंकि बहुत से पर्दे अब खुल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें खुल रही है। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि अब गंदगी और निकलेगी, गंदगी और उछली जाएगी। लेकिन डर इस चीज़ का है, जैसे मैंने पहले कहा, कि विपक्ष के सांसदों को अब मुझे लगता है अपने माँ बहनें बेटियों के साथ फ़ोटोज़ खींच तो लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पर, अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर करने से भी डर लगेगा, बचना होगा। क्योंकि क्या पता कल को किसकी तस्वीर का क्या इस्तेमाल हो जाए। और तस्वीर तो छोड़िए, हमने वो भी देखा है जब रमेश भिदोड़ी ने दानिश अली के बारे में क्या क्या अपशब्द सदन के अंदर नहीं कहे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब उन्होंने अपनी बहन का गाल चूमा, तो उसको लेके क्या गंदगी सोशल मीडिया पे मचाई गई, वो भी आपको मालूम है। मतलब रिश्तों को भी तार तार करने से ये नहीं हटते पीछे। फिर दूसरों को ज्ञान देते हैं कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 5 बच्चे पैदा करना चाहिए, खुद के किसी के कोई बच्चे नहीं। और ये ज्ञान आपको ज़्यादातर वही देते हुए नज़र आएंगे जो खुद कुंवारे हैं, खुद कुंवारे हैं, दूसरों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने का ज्ञान देते हैं। वो इसीलिए देते हैं कि इस तरह की गंदगी और फैला सकें। नमस्कार।